हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो करना सिखाऊंगा। आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाइएगा कि ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से किया जाता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, क्वेश्चन में बताया जा रहा है 8 का पावर x प्लस 2 के पावर x इक्वल टू 130, यानी आपको बताना है कि इन दोनों का जो योग है वो 130 के बराबर है या नहीं। ये दोस्तों आप लोगों को सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर उतार लेते हैं। जो दिया हुआ है ना उसको बाबू हम लोग सोल्व में उतार लेते हैं। लिखेंगे यहां पर 8 के पावर x प्लस 2 के पावर x बराबर 130, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए, ऐसे बाबू हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद बाबू क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ऐसे बाबू 8 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब के रूप में, क्योंकि 2 के पावर क्यूब का जो मान है वो बाबू होता है 8 के बराबर। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी कि हम लोग इस गुणनखंड को 2 के पावर क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 के स्थान पर 2 के पावर क्यूब को लिख लेंगे, ठीक है। तो बाबू यहां पर लिख लेते हैं 2 के पावर क्यूब, इसके ऊपर हो जाएगा बाबू क्या, तो x, ठीक। प्लस हो जाएगा 2 के पावर x बराबर हो जाएगा 130। इधर बाबू आप लोग लिख लीजिए ऐसे, इधर आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा 8 बराबर 2 के पावर क्यूब, ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखकर आप लोग दिखा दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। देखिए, मानेंगे नहीं, अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना 3 और x है, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि बदलेंगे। बाबू 2 के पावर क्या है, 2 के पावर 3 है और 3 का पावर x है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों को दोनों जो पावर है वो एक दूसरे के साथ गुणनफल के रूप में है। आप लोग घातांक के नियमानुसार ये जानते होंगे कि अगर आधार के ऊपर कोई पावर रहता है और उस पावर के ऊपर भी कोई पावर रहता है तो इन दोनों के बीच गुणनफल का संबंध रहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि a का पावर है m, ठीक है, और इसके ऊपर पावर है बाबू n, तो इसका जो मान होता है वो होता है कितना, तो वो होता है a का पावर m n, यानी गुना बाबू हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग बाबू गुना को लिख सकते हैं ऐसे, अरे हम m गुणा n लिखे चाहे n गुणा m लिखे, बात में कोई अंतर नहीं ना। तो वही काम करेंगे बाबू, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए 2 के पावर x और उसके बाद हो जाएगा 3 प्लस 2 के पावर x बराबर 130, ठीक है। यानी कि हम 3 को x के साथ गुणा करें या फिर x को 3 के साथ गुणा करें, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज को आप लोग समझ कर रखिएगा, ठीक है। तो बाबू आप लोग यहाँ पर दिखा दो ऐसे, यहाँ पर आप लोग दिखा दीजिए इस तरीके से, a के पावर m और उसके ऊपर हो जाएगा पावर n बराबर a के पावर mn, ठीक है। ऐसे आप लोग बाबू इधर दिखा देना साइड में। अब क्या करते हैं बाबू कि हम लोग मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि 2 के पावर x यहाँ पर भी है और 2 के पावर x यहाँ पर भी है। तो हम लोग बाबू यहाँ पर मान लेते हैं, ऐसे मान लेंगे, माना कि 2 के पावर x बराबर a, हम लोग बाबू मान लेते हैं, माना कि 2 के पावर x बराबर a है, हम लोग a बाबू मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब हम लोग 2 के पावर x को a मान लेंगे तो 2 के पावर x के स्थान पर a आ जाएगा। समझते रहिएगा, जितना सारा चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोग हर एक चीज को समझते रहिएगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग ऐसे, देखिए ऐसे लिख लेंगे 2 के पावर x के स्थान पर क्या होगा, a, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे a, इसके पावर के ऊपर में कौन है बाबू, तो 3 है ना, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे। आप प्लस यहाँ पर देखो बाबू 2 के पावर x बराबर क्या है, a है ना, तो इसके स्थान पर a लिखाएगा। तो हम लोग ओनली फॉर यहाँ पर a को लिख लेते हैं, ठीक है। अब बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, तो बराबर में हो जाएगा 130। और आगे बाबू हम लोग लिख लेंगे a के पावर क्यूब प्लस a
130 देख रहे हैं ना, जो 130 है बाबू वो इस साइड प्लस के रूप में है। जब हम 130 को इस साइड लेकर आएंगे तो यह माइनस के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख लेंगे -130, ठीक है। आप बराबर में हो जाएगा बाबू 0, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसे करते हैं, देखिए a के पावर क्यूब -130 को बाबू ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो -130 बराबर -125 -5 ऐसे लिख सकते हैं क्या, -125 -5। तो बाबू हम लोग क्या करेंगे कि इसी को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, इसी को लिखेंगे। कैसे, आप लोग देखिएगा, इसके स्थान पर, देखिए इसके स्थान पर नहीं, इसके साथ लिखेंगे, a क्यूब के साथ लिखेंगे -125 को, a क्यूब के साथ लिखेंगे किसको, -125 को। तो यहां पर बाबू लिख लेते हैं -125, ठीक है। आप प्लस a के साथ लिखेंगे किसको, तो बाबू a के साथ लिखेंगे -5 को, किसको, -5 को। तो यहां पर बाबू -5 लिखाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहां पर क्या होगा कि हम लोग बाबू इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो a के पावर क्यूब -125 को ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर क्यूब, क्योंकि बाबू 5 के पावर क्यूब का जो मान है वह 125 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 5 के पावर क्यूब, और इसको हम लोग यहाँ पर कोष्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस a-5 बराबर में 0। बाबू इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि -130 है, और इसमें भी देख सकते हैं कि -125 -5 कितना होगा, -130, यानी इसमें भी -130 है, ठीक है। और हमने यहां पर क्या किया है कि -125 को -5 के पावर क्यूब के रूप में लिख दिया है। अब आप लोग दोस्तों जानते होंगे, देखिए यहां पर समझिएगा, आप लोग जानते होंगे a के पावर क्यूब -b के पावर क्यूब का फॉर्मूला। बाबू इसका जो फॉर्मूला है वो होता है a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला बाबू क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, किसके लिए, तो बाबू इसके लिए, किसके लिए, तो इसके लिए, ठीक है। आप लोग समझिएगा, देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इसके स्थान पर किसको भाई, तो इसको लिखेंगे a - b है ना, तो ये तो हमारा a ही है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो लिखेंगे a - b है ना, b कौन होगा बाबू, b हो जाएगा 5, b बराबर कितना होगा भैया 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5, ठीक है। इंटू आगे देखिएगा, यहाँ पर a स्क्वायर है तो हम लोग लिख लेंगे a का होल स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस ab, b कितना है बाबू, तो b है कितना 5 है, तो हम लोग ओनली फॉर लिखते हैं यहाँ पर 5a, उसके बाद हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर बाबू हम लोग लिख लेंगे 25 प्लस a - 5 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कैसे होगा, तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप लोग सिंपल में दोस्तों आप लोग गुणनखंड बनाते हैं ना, वैसे ही इसका भी गुणनखंड निकलेगा। कुछ नहीं करना है, इसके साथ गुणा के रूप में है a - 5 और इसके साथ गुणा के रूप में है 1, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए a - 5 गुना 1 बराबर हो जाएगा a - 5, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग इन दोनों में से इसको इसके साथ भी a - 5 है और 1 के साथ भी a - 5 है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे a - 5 को, ठीक है। फिर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 5a प्लस यहाँ पर 1 छिपा हुआ है ना, तो हम लोग 1 को ऐड कर लेंगे, 25 1 कितना हो जाएगा, 25 1 26 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे 26 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर चूंकि समानता के नियम से, तो चलो भाई यहाँ पर लिखा गया समानता के नियम से, तो कीजिए तो a - 5 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 26 बराबर हो जाएगा 0, इस तरीके से। इसलिए a का जो मान है -5 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, -5 उधर जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। a का मान 5 निकल गया। इसका मान निकालने के लिए हम लोग विविधकर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, विविधकर। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग a बराबर 1 लिख सकते हैं, ये होता है इस रूप में द्विघात बहुपद का बाबू जो स्वरूप है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर होता है 0, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, हमने उसी को बाबू यहाँ पर मान लिखा हुआ है ए बराबर 1। ए स्क्वायर है ना, तो मान लेते हैं कि इसका जो गुणांक है वो है ए, और ए का कुछ मान नहीं दिया है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, बी कितना है, बी देखियो बी कितना है बाबू 5 है, तो बी बराबर हो जाएगा 5। सी कितना है 26, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 है। ठीक है, सी का मान हो जाएगा 26 है। विविधकर कैसे निकालते हैं आप लोग जानते होंगे। ठीक है, देखिए विविधकर निकालते हैं हम लोग बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से। बी का मान है कितना 5 है, तो 5 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, माइनस 4 और फिर ए कितना है तो 1 है, तो 1 यहाँ पर ले लेंगे। सी कितना है 26 है, 26 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। 5वां 25 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ध्यान से 4 एकम 4 और 4 को 26 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 है, 8 2 10 यानी कि हो जाएगा 104। जब आप लोग 104 में से 25 को घटाइएगा तो इसका जो मान होगा वह 0 से छोटा प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 0 से छोटा प्राप्त होगा। जब इसका मान 0 से छोटा प्राप्त हो रहा है तो उस स्थिति में इसका कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा बाबू, इसका कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, यानी इसका जो मूल होगा वो वास्तविक बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो ए का मान है वो हम लोग ए बराबर 5 ही लेकर चलेंगे। कितना लेकर चलेंगे, ए बराबर 5 लेकर चलेंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, देखिए तो अर्थात ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 के पावर x। कितना है 2 के पावर x है ना, ए हमने क्या माना था 2 के पावर x माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर x। ए का मान कितना है 5 है, तो लिख सकते हैं इसलिए 2 के पावर x बराबर हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a बराबर 5 है, यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर 5 है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि समीकरण 1 में 2 के पावर x का मान रखने पर, ठीक तो रखेंगे 2 के पावर x के स्थान पर हो जाएगा 5 और इसके ऊपर हो जाएगा क्यूब। ठीक है, प्लस है तो प्लस 2 के पावर x के स्थान पर हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर में हो जाएगा 130। 5 का क्यूब कितना होगा तो 125 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 125 प्लस 5 बराबर 130। 125 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 130, तो यहाँ पर 130 हो जाएगा बराबर में 130। तो देख सकते हैं कि आपका जो मान है वो बाबू बराबर आ चुका है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसलिए 130 बराबर 130 यानी कि यह प्रूव्ड हो चुका, सत्यापित हो चुका। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि ये दोनों आखिर किस तरीके से 130 के इक्वल हैं, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।